100 तक की रेंज में मिल जाएगी। मेरा ये को कंटूरिंग में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मेरी मेकअप की दुकान देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो आज मेरी है बिगनर्स जो मेकअप के होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ मैं। जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता क्या चीज़ हमारे बैग में होनी चाहिए, क्या हम रखें, क्या किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिगनर्स के अलावा वो लोग भी वो होते हैं जो कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या क्या चीज़ें हम ऐसी रखें जो यूज़ आनी ही आनी है, और एक चीज़ नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो शॉर्ट हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए सारी चीज़ें। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो हमने अपने जो बैग है इस टाइप का अपने छोटा पाउच ले लेना है जो आपके हैंड बैग में आराम से आ जाए। ये बैग मेरा बहुत पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है और ऐसा है कि मेरे पर्स में आ जाता है आराम से। तो मैं इसको मतलब यही यूज़ करती हूँ, नया मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा ये बहुत फ़ायदेमंद है। चलें खैर, इसके हम इसमें डालते जाएंगे जो जो चीज़ें मुझे बैग में रखनी है और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं इस बैग में रखती जाऊँगी। तो थोड़ी सी हम यहाँ जगह बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चलता रहे कि क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये मॉइस्चराइज़र रखना है, कोई भी कंपनी का, कोई भी जो आप यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र वो ज़रूर आपने रखना है। मैं नेविया का यूज़ करती हूँ तो मैंने ये छोटी वाली एक ली हुई है। अगर घर में बड़ी भी यूज़ होती है ना तो उसी में से मैं इस वाली छोटी वाली डिबिया में डाल लेती हूँ ताकि मैं आराम से इसको कैरी कर सकूँ। अगर आप नेविया का यूज़ नहीं करते तो इस टाइप की आपके पास कोई भी लोकल डिबिया हो, कुछ भी हो, तो आप उसके अंदर इस टाइप के कंटेनर में लोशन या कोई भी क्रीम आप डाल सकते हैं ताकि ये आपके पाउच में आराम से आ जाए। तो सबसे पहले तो हम ये डाल देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फेस वॉश करते ही आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को। ये हमने डाल दिया। और दूसरे नंबर पे आ जाता है प्राइमर। तो ये प्राइमर है गॉर्जियस लेडी का। ये 400, 700, 800 तक की इसकी रेंज है और इसमें SPF भी शामिल है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है, आपके पोर्स जो होते हैं इनविजिबल कर देता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, ऑयल कंट्रोल भी करता है और आपके स्किन को इवन टोन करता है, मिनिमाइज कर देता है पोर्स, लाइंस और स्मूथ एक वेलवेट टेक्सचर कर देता है आपकी स्किन को। तो आप चाहे तो इस ब्रांड का ले सकते हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज़ भी बता देती हूँ। एक ये वाला है, ये लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा इजीली, रोमांटिक मे के नाम से है। ये विटामिन सी का प्राइमर है। ये भी देखें कितना मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है। और ये भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये मैं यूज़ करती हूँ तब जब मैं कोई शादी या कुछ ऐसी तकरीब वगैरह के लिए हैवी मेकअप करती हूँ तब यूज़ करती हूँ। और ये मैं आम रूटीन में भी यूज़ कर लेती हूँ, कहीं मिलने जाना है, तैयार होना तो ये यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, अगर आप ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एलोवेरा जेल ये भी यूज़ कर सकते हैं। इजीली आपने बस एलोवेरा जेल लेना है मॉइस्चराइज़र के बाद और आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे मसाज कर लेना है। पूरे हाथ पूरे चेहरे पे आपने मसाज कर लेना है। ये पूरा जज्ब हो जाएगा। जज्ब हो जाए उसके बाद आपने 5 मिनट इसको छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने फिर कंसीलर या बेस जो भी लगानी है फिर आपने वो लगानी है। ये तो हो गया। तो चले मैं फिर अपना जो फेवरेट मेरा प्राइमर है वो मैं अपने बैग में डाल देती हूँ। लेकिन ये हम घर में ही लगा लेंगे तो इसको लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ ऐसा हो कि आपने फेस वॉश करके दोबारा से मेकअप करना है तो फिर इसकी नीड बनती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक चीज़ आ जाती है, जब हमने अपने फेस को प्रेप कर लिया उसके बाद हमने कंसीलर यूज़ करना है। ये मेरे पास मिस रोज़ का कंसीलर है लेकिन मेरा ये इतना यूज़ में नहीं आता।
पता नहीं क्यों नहीं आता बस, लेकिन नहीं आता। मैं ज़्यादातर मैंने ये पैलेट ली हुई है महविश ग्लैम ब्यूटी की, बहुत ज़बरदस्त पैलेट है। यकीन करें ये बहुत सारे पर्पस में आपके काम आ जाएगी। इसमें आपको कंटूरिंग में मिल जाएगी, आपको जो है वो हाइलाइटर भी मिल जाएगा, आपको ब्लश और लिपस्टिक भी मिल जाएगी, और आपको बेस और कंसीलर भी मिल जाएगा। तो मैं इसी से देखें कितना यूज़ हो चुका है, तकरीबन ख़त्म ही हो रहा है मेरा ये। तो मैं कंसील भी कर लेती हूँ और इसी को बेस की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ, हाईलाइट भी कर लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हाइलाइटर है, नज़र आ रहा होगा आपको। और ये भी इतना अच्छा है इसका कंटूरिंग का। ये ब्लश इसका बहुत अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है बिल्कुल इसका, बहुत लाइट सा इसको लगाएं क्योंकि बहुत इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपने बहुत लाइट सा इसको लेके लगाना है, ठीक है। और लिप्स पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ लिपस्टिक, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये तो मेरे पर्स में जाता ही जाता है ज़रूर। ये देखें इसका ये कैप भी टूट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसे रखना है, रबर बैंड लगा के हमने इसे रख लेना है, ठीक है। ये भी मेरे पाउच में चला गया। अब तीसरे नंबर पे आ जाती है बेस। बेस में यूज़ करती हूँ मिस रोज की, मेरा शेड है बेज 2। ये इजीली आपको 300 तक 400 तक की रेंज में मिल जाएगी, लेकिन इसकी कवरेज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि मैं कभी कभी बेस फुल फेस पे नहीं लगाती, मैं इसी से ही कंसील कर लेती हूँ अपना फेस। जहाँ जहाँ मुझे लगता है एरिया मेरा डार्क हो रहा है या मुझे ज़रूरत है, वहाँ मैं इससे कंसील कर लेती हूँ। बहुत अच्छी कवरेज ये देता है, बहुत रीज़नेबल भी है, तो आप ये ज़रूर अपने पर्स में रख सकते हैं। और एक मिस रोज़ की बीबी क्रीम है, वो भी बहुत अच्छी है, उसका भी शेड मेरा बेज 2 का ही जाता है। तो बहुत अच्छी कवरेज है, आप ज़रूर यूज़ करिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल भी है और छोटा सा है, मैं अपने पर्स में आराम से रख सकती हूँ। तो इसको भी डाल देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं पेंसिल, आईब्रो पेंसिल की तरफ चलते हैं। आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी daraz.pk से, ये लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी आपको। YN के नाम से इसका वो है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये देखें अब नज़र आ रहा है, मैंने फोकस किया है। तो आप ये दराज पे भी सर्च कर सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगी इस ब्रांड के। और इसकी सबसे बड़ी बात ये मैं आपको दिखाऊं, इसका 2 नंबर है। एक तो ये नंबर, एक तो मैं 2 नंबर बता देती हूँ आपको। दूसरा इसकी बड़ी बात ये कि इसमें ना इस तरह नीडल्स बनी हुई है, देखें आपको नज़र आ रहे हो शायद, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आईब्रोज के बालों की तरह हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे बाल होते हैं आईब्रोज में, तो बड़ी अच्छी फिलअप हो जाती है आईब्रोज से। तो ये तो मेरे मस्ट होता है, जब तक आईब्रोज आपकी सेट नहीं होती फेस पे तो आपका फेस अच्छा नहीं लगता, परफेक्ट नहीं लगता। तो ये भी मेरे पर्स में जाने वाला है, पाउच में। और दूसरे ये मेरा ब्रश है, बेस का ब्रश है, लेकिन ज़्यादातर मेरी पता है कोशिश होती है कि मैं हाथ से बेस लगाऊं। मुझे हाथ से मेकअप करना बिल्कुल परफेक्ट लगता है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये मैं बहुत कम रखती हूँ अपने पाउच में, ज़्यादातर ये होता है घर पे ही लगा लेती हूँ। तो इसको हम अपने पाउच में नहीं रखेंगे। अगर आप हाथ से नहीं लगा सकते, ब्रश से लगाएं, तो फिर ब्रश रख लें या कोई ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो रख लें। और दूसरे उस पे ये आ जाते हैं आईलाइनर। एक तो ये फ्लोरमर का आईलाइनर है, पेंसिल है ये, ब्लैक आईलाइनर। आप इसको लाइनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब स्टे करता है, ये बहुत देर तक स्टे करता है। मैं लाइनर के तौर पे भी जब मर्ज लाइनर यूज़ करती हूँ ना, तब इसको लगा लेती हूँ, और काजल के तौर पे भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी मेरे पास है। और इस टाइप का मेरा वो है मार्कर, उसमें लाइनर, ये
इजीली लग जाता है, बिल्कुल आपका बिल्कुल ना लाइनर फैलेगा ना आपका कुछ मसला होगा। आराम से ये देखें, बिल्कुल आप आराम से ऐसे करके बारीक सा अपना लगा सकते हैं, जितना बारीक चाहे जितना मोटा चाहे आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये मार्कर की तरह इसकी नीडल होती है, आराम से लग जाता है। तो मैं इसी टाइप का लाइनर यूज़ करती हूँ, ये भी मेरे पर्स में जाएगा। अच्छा, ये मस्कारा है एसेंस का, ये बहुत ज़बरदस्त मस्कारा होता है, थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा 1000 तक की रेंज में, लेकिन यकीन करें ये पलकें आपकी बहुत ज़बरदस्त कर देता है। अच्छा, इसमें भी 3 शेड आते हैं, एक पिंक शेड भी आता है और एक जो है ये ब्लैक वाला भी आता है, और एक और शेड आता है वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पिंक वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इससे पहले मैंने पिंक वाला ही यूज़ किया था, वो बहुत पलकों पे चिपक सा जाता है। इससे पलकें ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल कर्ल हो जाती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है। तो ये मस्कारे के बगैर तो मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता है ना, तो ये भी आपने डालना है। और ब्लश ऑन की बात आ गई है, तो पहले तो ब्लश ऑन का मैं ये बता देती हूँ कि मैं टिंट यूज़ करती हूँ। ये है हैंग फैंग की टिंट है, ये लिप टिंट और चिक टिंट। ये मैंने पूरी किट मंगवाई हुई थी इसकी, तो एक मैं बस अपने पाउच में डाले रखती हूँ, यही मैं अपने उसके ऊपर भी यूज़ करती हूँ, चिक्स के ऊपर भी एक नेचुरल लुक देता है ये, और यही मैं लिप्स के ऊपर भी यूज़ करती हूँ। ये देखें, इसके अलग अलग शेड हैं, आप अपने मैचिंग के हिसाब से कर सकते हैं। ये थोड़ा पीची और रेड में तो थोड़ा कलर आ रहा है इसका, तो मैं ये लगाती हूँ। और जब मुझे ये होता है कि मैं लंबे टाइम के लिए कहीं पर जा रही हूँ और मुझे वहाँ स्टे करना है थोड़ा सा, तो टिंट का ये होता है कि ये थोड़ी देर में ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए हमने क्या करना है, पाउडर ब्रश यूज़ करना है। हमें पाउडर ब्रश ले लेना है, ये पीची है क्योंकि मेरा ज़्यादातर शेड मुझे पीची में ही पसंद आते हैं। तो बस मैंने हल्का सा इसको दोनों को ऐसे किया और हल्का सा इसके ऊपर लगा लिया, जो टिंट में लगाती हूँ उसके ऊपर हल्का सा एक कवर आ गया समझ लें, तो मेरा देर तक स्टे करता है ब्लश ऑन। तो ये ब्लश ऑन और ये ब्रश भी मैं रख लेती हूँ इसके अंदर, ठीक हो गया। और बाकी ये आई शेड किट है, ये आई शेड किट छोटी सी मैंने ली हुई है लोकल मार्केट से। इसके ये जो 2 शेड है ना, ये बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त। ये देखें, दोनों शेड बहुत अच्छे हैं। लाइट से मुझे ना नीले पीले कुछ ऐसे कलर के शेड बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं बहुत लाइट सा शेड लगाती हूँ अपनी आई शेड के लिए। और ये मैं हाईलाइट के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, या आईब्रोज के नीचे जो हाइलाइट्स करते हैं उसके लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। ये ब्लैक है, अगर मुझे कभी स्मोकी आइज चाहिए होती हैं तो ये उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये छोटी सी किट है, आराम से मेरे पर्स में आ जाती है और हाथ से ही मुझे लगानी है, तो मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा, कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़रूरी होता है, इसका नाम मिट चुका है, लेकिन जो भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं ना, तो वो लाइट से येलो शेड में लिएगा, वाइट शेड में मत लिया करें आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर। उससे ये होता है कि जो वाइट होता है ना, वो थोड़ा सा हमारा फेस थोड़ा ग्रे ग्रे उसमें कर देता है, लेकिन जो लाइट येलो शेड होता है ना, वो आपका फेस बहुत अच्छा सा कर देता है और बिल्कुल आप एकदम फ्रेश लुक आ जाती है। तो जब बेस वगैरह ये सब हम लगा लेते हैं, 1-2 घंटे के बाद हमें टचअप ज़रूरी है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर ऐसी चीज़ है कि आप कहीं पर बैठे बैठे भी आप आराम से आपने मिरर खोला, मिरर बहुत ज़रूरी है, मिरर आपने खोला और उसी से आपने जो है वो लगा लिया। ये मेरा ख़त्म हो चुका है तो मुझे दूसरा लेना है, लेकिन मैं इसको मिरर के तौर पे यूज़ करती हूँ। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लिपस्टिक की बात कर लेते हैं। तो ये लिपस्टिक्स हैं, एक तो टिंट मैंने रख दिया, मैं टिंट यूज़ करती हूँ। दूसरी ये कि ये मिस रोज़ का शेड है, बहुत ज़बरदस्त शेड है, ये बिल्कुल पिंक सा शेड है और इसका नंबर है 28 स्टेन रिबन। ये देखें इसका शेड कितना ज़बरदस्त है। ये आप इसको लाइट करके भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। ये लगा के बिल्कुल ही ख़त्म ही हो चुका है मेरा, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। दूसरे ये है क्रिस्टीन की एक पेंसिल है मेरे पास, ये पेंसिल्स ऐसी होती हैं कि इजीली लग जाती हैं, मतलब आप शेप भी दे सकते हो लिपस्टिक को। आप पहले लाइन बनाओ पेंसिल से, फिर उसके बाद आप लिपस्टिक या टिंट लगा लो। ये देखें इसका भी शेड पीची में है, बहुत प्यारा शेड है। इसका कलर नंबर
इसका नंबर है 168। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए, जो लोग पीची कलर पसंद करते हैं तो वो ये कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिक है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो लिपस्टिक तो मेरी सारी तकरीबन जानी है। ये कलर एक्सप्रेस का है, इसका नंबर है 24। बहुत ज़बरदस्त, ये भी पीची ही कलर है। मुझे यही शेड पसंद है। मुझे बहुत पर्पल और मैरून इस टाइप के शेड बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं मुझे, और इस टाइप के। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है, बहुत प्यारा लगता है ये लगा के। और इसके ऊपर मैं टिंट लगा लेती हूँ हल्का सा, तो ये लॉन्ग लास्टिक भी एक तरह से हो जाता है कि ये तो लगा हुआ, ये ऊपर से हल्का टिंट लगाया तो एक अलग ही शेड बन जाता है। ये रेड लिपस्टिक है, इसका भी मिस रोज़ का है। ये शायद इसका कलर सब मिट चुका है, बहुत पुरानी है ये मेरी, लेकिन ये शेड इतना ज़बरदस्त है। रेड कलर समझ ली मेरी जान है। रेड कलर अगर किसी तकरीब में आप लगाएं और मेकअप लाइट कर लें और रेड कलर लगा लें तो बस आपका मेकअप कंप्लीट है। बहुत प्यारा लगता है मुझे लिपस्टिक में। या तो ये पीची शेड अच्छे लगते हैं या मुझे रेड कलर पसंद है बस। तो ये भी जाएगा। और एक शॉर्पनर, अगर आपने इस तरह की पेंसिल रखी है, आईब्रोज पेंसिल है या कोई ऐसी है, तो आपने इस तरह का एक बड़ा शॉर्पनर लेना है जिसमें दोनों है, एक बड़ा भी है एक छोटा भी साइज़ है। इस तरह का ये ज़रूर रखें, ये बहुत काम आता है। तो ये चीज़ें भी हमारी हो गई, तकरीबन फुल हो चुका है मेरा ये पाउच। तो मैं इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि सही तरह से चीज़ें आ जाएं। तो चलें ये चीज़ें अब हम बंद कर देते हैं। हालांकि मैंने इतनी लिमिटेड चीज़ें रखी हैं, फिर भी देखें पाउच कितना हो रहा है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं सारी जो बहुत ज़रूरत की हैं। आपने पाउच ऐसा ही लेना है जिसमें आपकी तकरीबन सब चीज़ें आ जाएं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी हैं। तो बस ये आपका रेडी है पाउच। आप इस तरह का कोई भी पर्स लें, जैसे आपका जो हैंड बैग होता है इस तरह का, या इससे बड़े साइज का भी आप ले सकते हैं। उसमें आपने इस पाउच को आराम से रख देना है। ये देखें, ये आपके आराम से आ गया, आपने बंद कर दिया और बस आपका रेडी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके ज़रा से भी काम आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, यकीनन किसी के काम आ जानी है। बहुत वैसी चीज़ें मैंने बताई हैं तो यकीनन ये काम तो आएंगी ही आएंगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।